नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम दोस्तों। आज बात करने वाले हैं हम लोग होम्योपैथी में रेमेडीज के बारे में, होम्योपैथी दवाओं के बारे में, किस तरह से होम्योपैथी दवाओं को समझना चाहिए और उसको कैसे वापरना चाहिए। जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, रेमेडीज, होम्योपैथिक दवा अलग अलग श्रेणियों में बटी हुई है। कुछ दवाएं हैं जिसको हमने एक्सटेंसिवली प्रूव किया है। प्रूव का मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म क्वांटिटी के अंदर, जैसे एक दवा का नाम है जैसे लाइकोपोडियम को हमने बहुत ही सूक्ष्म क्वांटिटी के अंदर एक हेल्दी इंडिविजुअल को, हेल्दी इंसान को दिया जिसको कोई सिम्टम नहीं है। हमने उसको 30 पावर के अंदर या 6 पावर के अंदर कुछ दिनों तक दिया और हमने नोट डाउन किया कि भाई ये बंदा पहले कैसे था और अब को इसको सिम्टम आ रहे हैं। तो धीरे धीरे चिड़चिड़ाने लगा, गुस्सा आने लगा और ABCD सब सिम्टम्स आने लगे। ठीक है, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब सभी को ये सिम्टम्स आएंगे जरूरी नहीं, बट जिसको सिम्टम्स आए, सपोज 50 लोगों को लाइकोपोडियम एक साथ दिया गया 30 पावर का, और हम लोग ने एक कंट्रोल स्टडी किया कि क्या क्या लक्षण आते हैं। तो किसी को आएंगे ही नहीं, कुछ लोगों को आ जाएंगे, और जिन लोगों को आएंगे, किसी को मेंटली आएंगे, किसी को मेंटल प्लस फिजिकल आएंगे, और किसी लोगों को ऑलरेडी कुछ बीमारी होगा तो वो सिम्टम ठीक हो जाएंगे। तो हमको पता चलता है अच्छा ये दवा से ये लक्षण भी ठीक होते हैं। ये जो पूरा समूह है, इसको हम बोलते हैं प्रूविंग, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसी का बनता है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो हमारे मटेरिया मेडिका के अंदर कम से कम 3000 ड्रग्स है और नए नए रोज आते जा रहे हैं। उसमें से बहुत सारे, कम से कम 200 ड्रग्स, वेल प्रूव्ड ड्रग्स, मतलब उसके बारे में हम लोग सभी स्टेट के अंदर, स्पिरिचुअल स्टेट, मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट पे, और अलग अलग बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस तक में ये दवा का क्या रोल है, इसकी पूरी के पूरी ज्ञात है हमको, इसको पूरा हमको समझन है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज। पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज, इंपॉर्टेंट पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज जैसे कि लाइकोपोडियम है, नाइट्रोमूर है, नक्सवामिका, सीपिया, ऑर्मेटालिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जेल्सीमियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नोसोड्स जो है जैसे कार्सिनोसिन, सिफिलिनम, फिर मेडोरिनम, ट्यूबरक्लिनम, सोराइनम, ये सभी के जो ड्रग्स है, तो हम लोग इस ड्रग्स को डिवाइड करते हैं, पॉलीक्रेस्ट को डिवाइड करते हैं ड्रग एज अ पर्सन एंड ड्रग एज अ पेशेंट। मतलब हमने ये देखा है कि फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लिनम, 2 इंसान है, दोनों को ट्यूबरक्लिनम दिया, लेकिन जो दुबला पतला होगा जिसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती, उसको दमा है, और एक मोटा है उसको भी दमा है, दोनों को ट्यूबरक्लिनम दिया, ट्यूबरक्लिनम के ही सिम्टम्स है, तो दुबले पतले के अंदर एक्शन बहुत फास्ट होगा, मोटे इंसान के अंदर जिसको सेम सिम्टम थे लेकिन उसका एक्शन स्लोअर होगा। मतलब ट्यूबरक्लिनम हमने देखा, तो ये जो इसलिए हम बोलते हैं ट्यूबरक्लिनम इज लीन, थिन, इमैसिएटेड, ईट्स वेल बाय लूजिंग फ्लैश। मतलब उसका भूख बहुत ज्यादा है लेकिन उसको उसके शरीर को खुराक लगता ही नहीं, खाना लगता ही नहीं। तो ऐसे लोगों को ट्यूबरक्लिनम अगर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लिनम एज अ पर्सन। उसी तरह से ये सभी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज के अंदर पर्सन एंड अ पेशेंट ये डिस्टिंग्विश हो सकता है। ये धारणा किसने लाई, ये उसके हिस्ट्री में जाना में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये धारणा है और मैक्सिमम होम्योपैथ्स फॉलो करते हैं। सो वी हैव ड्रग्स एज अ पर्सन एंड ड्रग एज अ पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है सिम्टम्स सिंड्रोम के अंदर कि भाई पेट के अंदर बहुत गैस बना हुआ है, हमेशा पेट गैस से फूला हुआ रहता है, और कमर दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है, और साथ में ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो कालिकाप जैसा एक ड्रग है। तो ये है पेशेंट, यानी सिम्टम्स के ऊपर हमने वही कालिकाप दिया। और कालिकाप एज अ पर्सन भी हो सकता है, दे आर फैट, और जब भी उनका बलगम मोटे रहते हैं, गिड्डे रहते हैं, उनका कभी भी एग्रीवेशन होगा, सुबह 2 से 4 के बीच में होगा, कोई भी डिस्चार्ज होगा, थिक लंपी वाइट डिस्चार्ज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो
पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज, ये जो है इसकी समझन केंट्स मैथमेटिका के अंदर और केंट्स जैसी लिखी हुई अनेक मैथमेटिकाज है, जैसे विथोल्कस है और एक्सेट्रा मेडिसिन मैथमेटिका है, उसके अंदर हमको समझ में आता है ड्रग एज अ पर्सन एंड ड्रग एज अ पेशेंट। ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हुआ। तो यदि मुझे पेशेंट को क्योर करना है, किसी को जड़ से उखाड़ना है, तब मैं ऐसी दवाओं का प्रयोग करूंगा। ठीक है। दूसरी श्रेणी है दवाओं की जो पॉलीक्रेस्ट नहीं है, कोई भी एक सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल रटानिया। ठीक है। रटानिया को कोई पर्टिकुलर मेंटल स्टेट नहीं है, बस आपने बोला फिशर हो, पाइल्स हो, फिस्चुला हो और एक्सट्रीम एनल पेन हो, ऐसा लगता है कि सब चुभ रही है और मेरा तो सब दिमाग खराब हो गया, मैं 3 दिन से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इतना आपको दर्द के लिए कोई भी दवा दो भैया। आपने रटानिया 200 या 1 mg का जो भी आपको पोटेंसी लगती है सिविट दे दिया, उसका एनल पेन खत्म हो जाएगा। जब तक वो रटानिया लेते रहेगा तब तक उसका वो गुदा द्वार का जो दर्द है, जो भी वजह से होगा, कैंसर की वजह से भी होगा, वो बेरेबल हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपने दवा बंद की वो वापस शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ एक सिम्टोमेटिक, बस एक ही एरिया के अंदर प्रूविंग हो। बाकी रटानिया इज नॉट, उसका कोई पर्टिकुलर मेंटल स्टेट नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ रेमेडीज है पैथोलॉजिकल रेमेडीज। अब उसका कोई बेस नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोलेस्ट्रिनम, फॉर एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रिनम कोलेस्ट्रॉल से बनता है और उसको देने से कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्चुअली कम भी होती है। थायराइडिनम ऑफ कोर्स बहुत बड़ी दवा है, लेकिन उसका एक यूज ये भी है कि वो थायराइड लेवल्स को नियंत्रित करता है, कम भी नहीं करता, बढ़ाता भी नहीं, नियंत्रित करता है। तो ये पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन हुआ। फिर एक प्रिस्क्रिप्शन होता है ऑर्गेनोपैथिक दवा, कि सब कोई सिम्टम तो है नहीं, आपको कैंसर ऑफ द लिवर है, बस कोई सिम्टम नहीं है। तो अब लिवर पे जनरल तो भाई एक दवा है चिलिडोनियम, मदर टिंचर आप दे सकते हैं, उसमें जितना फायदा हो गया हो गया। तो कुछ लोगों को हो जाता है फायदा, किसी को नहीं होता। तो ये अलग अलग श्रेणी है होम्योपैथिक दवाओं की, और जैसे जैसे हम होम्योपैथी की गहराई में जाते हैं तो उसको अलग अलग टाइप के यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दवा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम को आप सिम्टोमेटिकली भी यूज कर सकते हैं। सब बहुत गैस बनता है, बहुत गैस, सिर्फ गैस के लिए, और लाइकोपोडियम बहुत बड़ी दवा भी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से वापरा जाए, वो जड़ से बीमारी खत्म करती है, सिर्फ गैस नहीं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां सॉरी। तो आप हर एक रेमेडी को उस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग पोटेंसी सिलेक्शन करेंगे, किस तरह से पोटेंसी डिसाइड करना चाहिए। मैंने मोटा मोटी बताया अलग अलग टाइप ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में। कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो करेंगे, वहां भी आप पूछ सकते हैं। अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है, अमेजोन पे जाके आप टाइप कीजिए डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला, लिस्ट आ जाएगी, वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। यदि आप मुझसे इंटरेस्टेड है, मिलने के लिए, पर्सनली मिलना इंटरेस्टेड है, तो कांटेक्ट कीजिए 7620592847 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। नंबर है 9307965618। थैंक यू वेरी मच।